स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटेक्स क्वेश्चन सिर्फ ये है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 AmmHg. 80 gram urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. आप क्वेश्चन करते वक्त एक चीज ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन मार्क ढूंढना है क्या कि क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क है कहां पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हमको, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है ये पॉइंट, एंड और क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोअरिंग। आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप, और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में भी सेम यही क्वेश्चन है। जल का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है, विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि जल के वाष्प दाब एवं आपेक्षिक अवनमन, इन दोनों को कैलकुलेट करना है आपको। ये इतना हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया कि वाष्प दाब मतलब जल का वाष्प दाब का अवनमन और अपेक्षिक, ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है एकदम से, कि जब हम राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं, राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं, तो राउल्ट्स लॉ में जो है वो सिर्फ राउल्ट्स लॉ का फार्मूला कितना दिया हुआ है आपको, वो फार्मूला सिर्फ है आपके पास P A नॉट माइनस PS अपॉन P A नॉट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा NB NA। इस क्वेश्चन से ही आपका ये पूरा कंप्लीट जो है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो वाटर है आपका, उसका नॉर्मली जब आप ध्यान रखो, वाटर रख दो, पानी रख दो, पानी वेपराइज हो रहा है और पानी का जो वेपर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 23.8। अब उसी वाटर में आप 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व कर दो। जब यूरिया डिजोल्व करोगे, 50 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम वाटर, तो 850 ग्राम ऑफ वाटर था और 50 ग्राम आपने उसमें यूरिया डिजोल्व कर दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। अब आपको ये बताना है, बड़े ध्यान से आपको बात सुनना है और समझना है क्वेश्चन को, बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस छोटे से फार्मूले में, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये वाटर था और वाटर जो है वो हमारे पास 850 ग्राम है, और ये वाटर जब वेपर बना रहा है तो वेपर इसमें बन रहा है कितना, 23.8 mmHg, 23.8 mmHg। सिंपल सा पानी है, और पानी जब वेपर बना रहा है, वाष्प बना रहा है, तो पानी का इतना बन रहा है 23.8 mmHg। अब इसी वाटर में आपने यूरिया मिक्स कर दिया, यूरिया ऐड कर दिया आपने, वो यूरिया कितना है, 50 ग्राम। अब पूछ रहा है आपसे कि जो ये वेपर बन रहे थे 23.8, तो अब आपने जब वाटर मिक्स कर दिया तब कितना वेपर बनेगा, वेपर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ये है कि वाष्प दाब का अवनमन होगा, मतलब कम बनेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आप सिंपल सी बात समझ लो, पानी है, पानी वेपराइज होता है। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलेटाइल क्या हुआ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो वाष्पित हो जाए, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। पानी है हमारा वेपराइज होता है, बट यदि हम यूरिया को मिक्स करते हैं, यूरिया नॉन वोलेटाइल है, यूरिया के वेपर्स नहीं बनते, ग्लूकोज के वेपर्स नहीं बनते। मतलब अभी जो वेपर बन रहा था जब सिर्फ पानी था,
जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो अब इसके पार्टिकल भी सरफेस पे आ गए, किसके? यूरिया के। अब स्पेस कम है, वेपर कम बनेगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इतना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बस। इसमें जब क्वेश्चन हम रीड करते हैं तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हम लोगों को दिया है, गिवन दैट, और वो चीजें हैं हमारे पास, और गिवन में जो चीजें हमको मेंशन है पहले वो हम लिख लेते हैं। देखो तो हमारे पास था जो प्योर वाटर शुद्ध जल हो गया, और प्योर वाटर को हम लोग PA0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई 23.8 mmHg। और क्या दिया हुआ है हम लोगों को? तो यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, हमको दिया हुआ है 850 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट आपको लर्न होगा, यूरिया का होता है कितना? 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट आपको वाटर का भी पता होगा, और वाटर क्वेश्चन में 2 स्टेप है। पहला स्टेप सिर्फ हमको ये दिया हुआ था कि क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और सेकंड कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग, है ना, अपेक्षिक घनत्व, और दूसरा हमको करना है कि वाष्प दाब का अवनमन। 2 चीजें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का यदि हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, सिर्फ हमारा ये था स्टेप फर्स्ट में, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, दिए गए विलयन के लिए जल के वाष्प दाब की गणना करना। अब जल के वाष्प दाब के लिए जैसे हमने शुरू में स्टेप लिया था, PA0 माइनस PA0 गिव्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, एन कैलकुलेट करना है कि मतलब क्या फार्मूला होगा, और फार्मूले में हम लोगों ने सिर्फ इतनी वैल्यू पुट कर देना है, ये पार्ट कैलकुलेट करना है हमको, है ना। जो वाटर है तो कंप्लीट जब सॉल्यूशन बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, तो उसका कितना अमाउंट होगा, हमको NB भी पता है, NA भी पता है, सभी चीजें पता है। फार्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं कंप्लीटली इस फार्मूले को और सही तरीके से दिया, WB MB MA WA, आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट कंप्लीट करके, और वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोगों के पास कितनी, और जस्ट 1 मिनट, यहाँ 8 माइनस PS अपॉन 23.8, और ये पूरा कैलकुलेट करने पर हमारे पास आता है, तो ट्रांसपोज करने पर हमारे पास आएगा 23.8, और ये हो गया PS, फिर हुआ 0.01762 माइनस 23.8, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम, इंटू करेंगे इनका, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमको PS कैलकुलेट करना है, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट फार्मूले में जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन किसका बन रहा है, यूरिया का और वाटर का। अब हम लोग क्या करेंगे, PS को ट्रांसपोज कर देते हैं, और PS को ट्रांसपोज करेंगे, और जो ये वैल्यू होगी हमारी वो क्या, मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, PS इज इक्वल, किससे माइनस होगी, 23.8, और ये माइनस कर दिया हम लोगों ने, माइनस यहाँ पे हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। जब इसका कैलकुलेशन लोग, यहाँ पे ये इसका फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चन का, कि हमको जो है सॉल्यूशन का वेपर कितना बनेगा, PS की वैल्यू होगी। तो इसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेप था रिलेटिव लोअरिंग। आपको बहुत ध्यान से राउल्ट्स लॉ के फार्मूले को ध्यान रखना है। राउल्ट्स लॉ के फार्मूले में जो ऊपर वाला है वैल्यू, ये PA0 और PS, जब हम प्योर जो वाटर है या प्योर स्टेट में सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तब हमारा क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम जो सॉल्यूशन है उसमें से हम प्योर को डिवाइड कर दें तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग कहलाता है। मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, सेकंड स्टेप हम लोगों को
अवनमन कैलकुलेट करना था, वाष्प दाब का अवनमन कैलकुलेट करना था। तो सेकंड स्टेप क्या होगा इसको देखो। सेकंड स्टेप जो था तो सिर्फ हम लोग इतना देखेंगे कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो रिलेटिव लोअरिंग होगा हमारा PA0 माइनस PS और PA0, ये होगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यदि हम इतना बस लिखे होते ये पार्ट, तो ये हमारा क्या होगा? आपेक्षिक अवनमन हो, अवनमन बस होगा। आपेक्षिक अवनमन का मतलब जब आपने प्योर स्टेट को डिवाइड कर दिया, ये जो हो गया आपका। तो इस कंडीशन में हमारा जो था प्योर स्टेट का वो कितना था? 23.8, ये तो प्योर स्टेट का था। अब कम कितना हो गया, कितना कमी हो गई? फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं 23.806 और यही 23.8। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इतना कैलकुलेशन करने पर आपका ये आ जाएगा। ध्यान रखना है, एक बार आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन समझ लो, है ना। और जहां पे आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।